A very good morning, students. Today I am going to start a new chapter, decimals. डेसिमल्स क्या होते हैं, सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। डेसिमल्स को समझते हैं कि डेसिमल्स क्या होते हैं। आपने पहले प्लेस वैल्यूज पढ़ी है सबने, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000s, lakhs, crores and so on। ठीक है, तो आपने ये प्लेस वैल्यूज पढ़ी हुई है पहले। लेकिन आपको पता है कि वंस प्लेस के राइट साइड में भी कुछ प्लेसेस और भी होती है ना? नहीं पढ़ा? तो चलिए आज हम उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे और वहीं से डेसिमल की शुरुआत होगी। वंस के बाद हमेशा डेसिमल आता है और डेसिमल्स के बाद आगे जो प्लेसेस स्टार्ट होती हैं वो कैसे स्टार्ट होती हैं? 10। टेंथ का मतलब होता है 1/10th। टेनेथ होता है, टेनेथ प्लेस आफ्टर डेसिमल होता है और इसका मतलब होता है 1/10। टेनेथ के बाद आता है 100th। 100 का मतलब होता है 1/100 और सिमिलरली 100 के बाद 1000 एंड थाउजेंड्स का मतलब आपको पता है 1/1000s and 1/10,000s and so on। These places are after decimal ये start होती है। These places are known as the decimal part। और डेसिमल से पहले जो ये प्लेसेस होती हैं, these places are known as the whole number। ये होल नंबर की प्लेसेस है सब की सब। और ये डेसिमल आ जाता है वंस के बाद और उसके बाद का जो नंबर होता है दैट इज नोन एज, उसको हम डेसिमल पार्ट भी कहते हैं और उसको हम फ्रैक्शन भी कहते हैं। आई होप इट इज क्लियर नाउ। नाउ अब आगे ये इसका डेसिमल्स का मतलब समझने के बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास कि हम ये समझें कि किसी भी फ्रैक्शन को हम डेसिमल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं और डेसिमल को कैसे हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। प्लेसेस का आपको क्लियर है? ठीक है, अब आ जाइए डेसिमल टू फ्रैक्शन। डेसिमल टू फ्रैक्शन, एक डेसिमल वाले नंबर से हम कैसे उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। सपोज हमारे पास कोई डेसिमल का नंबर है 71.23। ठीक है, अब ये हमने जो ऊपर ये प्लेसेस के बारे में पढ़ा है तो वो क्या शो करती है? वंस के बाद डेसिमल आता है। ठीक है, ये वंस के बाद यहाँ डेसिमल है तो ये प्लेस है। इसका मतलब ये वाली जो डिजिट है 1 दैट इज वंस प्लेस, उसके बाद टेंस और ये डेसिमल के बाद जो आता है दिस इज 1/10, टेनेथ जिसको टेनेथ बोलते हैं 1/10 और ये 100th 1/100। प्लेसेस हमें हमारे क्लियर हो गए कि कौन से डिजिट का प्लेस कौन सा है। तो अब हम इसे क्या कर रहे हैं, ये डेसिमल को हमें चेंज करना है फ्रैक्शन में। जब फ्रैक्शन में हम डेसिमल को चेंज करते हैं तो उसका डेसिमल रिमूव हो जाता है 7, 1, 2, 3 और डिनोमिनेटर में आप ये ध्यान रखेंगे ये डेसिमल है 1 और डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं? दे आर 2 डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल। अगर 2 डिजिट है तो नीचे डिनोमिनेटर में 100 आ जाएगा और डेसिमल हट जाएगा। ये हो गया कि हमने डेसिमल को कैसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज करो 5.9। ठीक है, तो सबसे पहले हम डेसिमल हटा देंगे, ये बन गया 59। अब डेसिमल की जगह 1 और डेसिमल के आगे कितने डिजिट्स हैं? 1 डिजिट, तो यहाँ क्या आ जाएगा 10। 59/10। तो एक दो एग्जांपल्स और हम करेंगे तो हमें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सपोज करो हमारे पास एक और नंबर हम ले लेते हैं 92.654। तो ये 92,654 अपॉन ये पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स हैं, ये डेसिमल है 1, 2, 3। तो डेसिमल की जगह 1 और आगे 3 डिजिट्स हैं तो क्या आ जाएगा 1000। ठीक है बच्चों, समझ में आया? ठीक है, सिमिलरली इससे उल्टा होता है, मतलब ये डेसिमल टू फ्रैक्शन है और अगर हमें फ्रैक्शन टू डेसिमल करना हो तो वो भी ऐसे ही होता है। अब हम वो करेंगे फ्रैक्शन टू डेसिमल।
ये बिल्कुल उससे ऑपोजिट है कि हम फ्रैक्शन से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट। सपोज करो हमारे पास है 7/10, तो 7/10 कैन बी रिटन एज 0.7। 10 है तो इसका मतलब डेसिमल के बाद 1 डिजिट होनी चाहिए, तो 0.7। नेक्स्ट देखिए 9/100, अभी हम ऊपर सिर्फ एक ही डिजिट ले रहे हैं, सिंगल डिजिट 9 ले रहे हैं। 9/100 का मतलब होता है 0.09। ठीक है, अब सपोज करो 7/100 होगा तो भी यही होगा, 7/100 है तो भी यही होगा 0.07। अब क्यों ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि ये देखो 0.07 दो डिजिट्स हैं, तो 100 है तो इसका मतलब डेसिमल के बाद दो डिजिट्स होनी चाहिए, तो 0 and 7 आएगा। तो हमने 70 क्यों नहीं लगाना, हमने 7/100 को अगर डेसिमल के बाद दो डिजिट्स आनी चाहिए तो हम इसको ऐसे क्यों नहीं लिख रहे हैं कि 7.00। या कोई बच्चा बोलेगा 7/100 है तो इसको आपने 0.70 क्यों नहीं लिखा, ऐसा भी पूछ सकते हैं। तो इसका एक मीनिंग मैं आपको बताती हूँ, क्या मतलब है इसके पीछे। उसके पीछे एक रीज़न है कि जब हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि उसकी जो प्लेस है वो चेंज नहीं होनी चाहिए, जो डिजिट की प्लेस हमें दी हुई है वो वही रहनी चाहिए। जैसे कि सपोज करो ये 9/100 है, इसका मतलब 9 की प्लेस क्या है 100th, तो इसकी जो प्लेस है वो 100th ही रहनी चाहिए। अगर आप इसको 0.09 लिखते हो तो ये 100th प्लेस पर है, और ये 0 जो है ये वाला, इसकी प्लेस कौन सी है 1/10, और 9 की प्लेस कौन सी है 9/100, तो इसकी प्लेस चेंज नहीं हुई। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखो 7/100 है, 7/100 को आप लिखते हो 0.70, तो उसमें आप क्या कर देते हो, ये 7 की प्लेस क्या है 100th, ठीक है, अपॉन 100 है। लेकिन डेसिमल के बाद जो 7 है यहाँ पे इसकी प्लेस क्या होगी 10th, और इस 0 की प्लेस क्या होगी 100। हमने क्या किया, हमने 7/100 को 0.70 लिखा है, वो डिजिट्स तो दो आ रही हैं लेकिन उसमें हम 7 की प्लेस को चेंज कर रहे हैं, therefore this is wrong। प्लेस जो है वो चेंज नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर भी आपने वही किया, यहाँ पर 7/100 है, 7 की प्लेस है 100th प्लेस को हमने यहाँ पे डेसिमल से पहले हो गया वंस, तो हमने उसको वंस प्लेस पे पहुंचा दिया, तो ये भी गलत है। तो इसका मतलब ये दोनों तरीके गलत हैं, हमें उसकी प्लेस का ध्यान रखना है कि डिजिट की प्लेस चेंज नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट हम जो करेंगे वो मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से हमें पता चलता है कि ये जो प्लेसेस हैं ये किस डिजिट की प्लेस कौन सी होती है। ये एक्सपेंडेड फॉर्म में बहुत अच्छे से पता चलता है कि हमें एक्सपेंडेड फॉर्म जो होती है, एक्सपेंडेड फॉर्म जैसे हम होल नंबर्स में करते हैं वैसे ही एक्सपेंडेड फॉर्म डेसिमल्स में भी होती है। तो एक्सपेंडेड फॉर्म जो डेसिमल्स में है उसमें हम इन प्लेसेस को यूज में करते हैं, मतलब कि ये जो हमने ऊपर भी एक्सप्लेन किए ये प्लेसेस, ये सारे हम किस में यूज करेंगे एक्सपेंडेड फॉर्म, डेसिमल्स का एक्सपेंडेड। ठीक है, एक्सपेंडेड फॉर्म हम करते हैं। लेट अस टेक एनी नंबर, सपोज आई एम टेकिंग 2.35। ठीक है, मैंने आपको ये चीज बताई कि डेसिमल के पहले का जो ये नंबर है दिस इज होल नंबर। डेसिमल से पहले क्या होता है होल नंबर होता है, और डेसिमल के बाद जो नंबर होता है दैट इज डेसिमल पार्ट कहते हैं, या फिर इसको कहते हैं फ्रैक्शन। फ्रैक्शन पार्ट होता है या फिर ये डेसिमल पार्ट होता है। तो डेसिमल के बाद जो होता है वो फ्रैक्शन पार्ट या डेसिमल पार्ट कहलाता है, और डेसिमल से पहले जो होता है ये होल नंबर होता है। होल नंबर को हम होल नंबर की तरह ही एक्सपेंड करेंगे, जैसे हमने होल नंबर्स को एक्सपेंडेड फॉर्म में करना सीखा है, इसका एक्सपेंशन जो है हम उसी मेथड से करेंगे। यहाँ मैंने एक डिजिट ली है, सपोज करो यहाँ पर हमारे पास 3 डिजिट है, ठीक है, नंबर इज 732.35। तो इसको हम 35 कभी भी नहीं पढ़ते, इसको रीड किया जाता है 0.35। तो इसको हम जब करेंगे एक्सपेंडेड फॉर्म में 732 इज अ होल नंबर, तो ये होल नंबर की तरह ही एक्सपेंड होगा 700 + 30 + 2। ठीक है, आपको पता ही है इनकी प्लेसेस के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करते हैं। ये इसकी 7 की प्लेस 100 है
3 की प्लेस 10 है, 2 की प्लेस 1 है, और इस 3 की प्लेस 1/10 और 5 की प्लेस है 1/100। इनकी प्लेसेस के अकॉर्डिंग ही इनको हम एक्सपेंड करने जा रहे हैं। तो दिस इज 700, 3 10s, 2 1s, 3 1/10 एंड 5 1/100। सो 2 के बाद क्या आ जाएगा 3/10, एंड 3/10 के बाद आ जाएगा 5/100। आई थिंक इट इज क्लियर नाउ। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, उससे आपको और अच्छी तरह से आ जाएगा। सो आई एम गोइंग टू रब इट। सबसे पहले आपके लिए समझना जरूरी है कि डेसिमल पार्ट को कैसे करना है और होल नंबर पार्ट को कैसे करना है। होल नंबर पार्ट जो है उसको तो हमें बिल्कुल छेड़ना ही नहीं है। होल नंबर पार्ट जो है वो तो बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे हमने होल नंबर्स का एक्सपेंशन पढ़ा है, उसको वैसे ही एक्सपेंड करेंगे हम। डेसिमल पार्ट को हमने मेन देखना है कि उसमें वंस प्लेस नहीं होता है। डेसिमल में वंस प्लेस हमेशा डेसिमल से पहले ही होता है, एक बार ही आता है। तो वंस प्लेस डेसिमल से पहले है, और डेसिमल के बाद 1/10, 1/100, 1/1000, 1/10000, एक एक जीरो, जैसे जैसे हम डिजिट्स बढ़ती जाएंगे वैसे वैसे एक एक जीरो भी उसमें इंक्रीज करते जाएंगे। सो लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल। दिस इज 59.76। तो इसको हम क्या कर रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं। तो ये होल नंबर है 59, तो इसको होल नंबर की तरह एक्सपेंड करेंगे 50 + 9। ठीक है, 50 + 9 हो गया, फिर डेसिमल आ गया। उसके बाद इसका जो प्लेस है 7 का, दिस इज 1/10। तो 7 का प्लेस अगर 1/10 है तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी 7/10। आपको पता है ना प्लेस वैल्यू कैसे निकालते हैं। प्लेस वैल्यू, किसी भी डिजिट की प्लेस वैल्यू क्या होती है, डिजिट मल्टीप्लाई बाय प्लेस। डिजिट को उसकी प्लेस के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाती है प्लेस वैल्यू। 7 डिजिट है तो 7 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, प्लेस वैल्यू ऑफ 7 क्या होगी, डिजिट 7 है, डिजिट की जगह 7 लगाओ, और प्लेस कौन सी है 7 की 1/10। 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1/10 से, इट विल बिकम 7/10। प्लेस वैल्यू निकालने का भी एक फार्मूला है कि डिजिट को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं प्लेस के साथ, तो हमारे पास आ जाती है प्लेस वैल्यू। तो ये जो आ गया 7/10 आ गया, तो 6 का भी हम इसी तरह से निकालेंगे। प्लेस वैल्यू वो हो जाएगी 6/100। सो दिस इज द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ अ डेसिमल नंबर। अब कई बार ऐसा होता है नंबर्स में जीरो आ जाता है, जीरो से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे कि आप लोग 9.504, तो उसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। जीरो है, उसकी वैल्यू नहीं है, लेकिन उसकी प्लेस तो है ना, वो हमें लिखेंगे। जैसे कि 9 होल नंबर हो गया, प्लस 5 का क्या हो गया 5/10। ठीक है, 5 का हो गया 5/10, तो 0 का 1/100 है, तो ये 0/100 आप लिखो या ना लिखो, इसको आप स्किप भी कर सकते हो, लेकिन लिख दोगे तो वो ज्यादा बेटर है। 0/100 प्लस 4/1000, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 9 + 5/10 + 4/1000। 100 प्लेस की डिजिट 0 है, तो अगर आप ऐसे भी लिखते हो तो ये रॉन्ग नहीं है, ये भी सही। ठीक ठीक है, प्लेस एक्सपेंडेड फॉर्म समझ में आ गया। एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ डेसिमल्स इस तरीके से आपको करना है। प्लेस और प्लेस वैल्यू का पता होना जरूरी है। प्लेस और प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग हम उनकी एक्सपेंडेड फॉर्म करते हैं। अब आगे हम आ जाते हैं डेसिमल्स का नंबर लाइन के ऊपर। नंबर लाइन के ऊपर हम डेसिमल्स को किस तरीके से करेंगे, नंबर लाइन के ऊपर भी हम डेसिमल्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो डेसिमल्स ऑन नंबर लाइन। डेसिमल्स को हम नंबर लाइन पर भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वो कैसे, सपोज करो हमारे पास कोई भी नंबर है 0.3, इसको हमें डेसिमल, इस डेसिमल नंबर को हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो 0.3 है, तो इसका मतलब ये होता है ये नंबर 0 और 1 के बीच में है। 0 और 1 के बीच में, तो आप एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लोगे।
ये आपने नंबर लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है। अब आपको ये दो नंबर चाहिए, 0 एंड 1, वो हम इसके ऊपर लिख देंगे 0 1 2 जो भी, ठीक है। अब आपने क्या करना है, जो दो नंबर हैं 0 एंड 1 के बीच में, हमने सबसे पहले देखना है कि वो डेसिमल नंबर किन दो नंबर्स के बीच में लाई करता है, और फिर हम उस नंबर्स को हम 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सो लेट अस डिवाइड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब ये 10 इक्वल पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया। इसका मतलब क्या है कि ये 0 के बाद ये जो पहला वाला पार्ट है दिस इज 0.1, सेकेंड 0.2, फिर उसके बाद 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 एंड देन 1, ठीक है। हमें रिप्रेजेंट किसको करना है, 0.3 को, तो 0.3 कौन सा आ गया, 0.1 0.2 and this is known as 0.3, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लो, सपोज करो हमारे पास है 2.5। अब ये जो 2.5 है ये किन दो नंबर्स के बीच में लाई करता है, 2 के और 3 के बीच में कहीं लाई करता है, तो नंबर लाइन बना लीजिए आप, ठीक है। नंबर लाइन बनाने के बाद आप इसके ऊपर नंबर लिख देंगे 0 1 2 एंड 3 लिख दिया। अब जो 2 और 3 है जिसके बीच में 2.5 है उसको हम 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। सबसे पहले हमने देखा कि किन दो नंबर्स के बीच में लाई कर रहा है, उन दो नंबर्स के बीच में लाई कर रहा है। अब उन दोनों नंबर्स को हमने यहाँ रिप्रेजेंट किया नंबर लाइन पर, अब हम उन्हें 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ठीक है। अब ये हमारा है 2.5। अब हम देखते हैं ये 2 और 3 के बीच के जो हमने 10 इक्वल पार्ट्स हमने बनाए हैं उनका मतलब क्या है। फर्स्ट का मतलब है 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 एंड 3। हमें किसको रिप्रेजेंट करना है, 2.5 2.5 आ गया यहाँ, दिस इज नोन एज 2.5। I hope it is clear.